नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड जैसे कि आपको पता है, हर साल जनवरी महीने में विंसर पब्लिकेशन के द्वारा उत्तराखंड ईयर बुक का न्यू एडिशन लॉन्च किया जाता है। तो 2023 साल की विंसर उत्तराखंड ईयर बुक मार्केट में आ गई है। तो इस बुक के मेरे पास कुछ सॉफ्ट कॉपी है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं जो आज हम कंप्लीट एमसीक्यूज़ को करेंगे, जो आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड की 22 जनवरी को जो होने वाली है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उत्तराखंड विधानसभा 2022 के लिए मतदान 14 फरवरी को संपन्न कराया गया। वर्ष 2017 में किस दिन मतदान हुआ था? इसका फर्स्ट विकल्प है 13 फरवरी, सेकंड विकल्प है 12 फरवरी और थर्ड विकल्प है 15 फरवरी, फोर्थ विकल्प है 16 फरवरी। तो इसका आंसर होगा 15 फरवरी, क्योंकि 2017 की बात हो रही है। 2022 में 14 फरवरी को संपन्न कराया गया था मतदान और 2017 में 15 फरवरी को। तो आंसर होगा 15 फरवरी। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को लोक कला और वंदना कटारिया को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। एक अन्य महिला बसंती देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका अ विकल्प है जल संरक्षण, ब विकल्प है चिकित्सा, सौ विकल्प है लोक कला और दो विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट विकल्प जो है जल संरक्षण, क्योंकि इन्होंने कोसी नदी के लिए कुछ कार्य किए थे, इसलिए इन्हें जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। आंसर होगा जल संरक्षण। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में राज्य की 70 सीटों पर कुल 637 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। वर्ष 2022 में कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा? तो इसका फर्स्ट विकल्प है 580, सेकंड विकल्प है 632, तीसरा विकल्प है 380 और चौथा विकल्प है 745। तो इसका आंसर होगा विकल्प यानी कि विकल्प सेकंड, जो कि 632 है। तो चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 विधानसभा सीटों में से कौन सी एकमात्र सीट है जहां 2017 और 2022 के चुनाव में महिलाओं से ज़्यादा पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया? फर्स्ट विकल्प है पुरोला, सेकंड विकल्प है केदारनाथ, थर्ड विकल्प है थराली और फोर्थ विकल्प है सोमेश्वर। तो इसका फर्स्ट आंसर रहेगा पुरोला इसका राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 में से कितनी सीटों में महिला मतदाताओं की कुल पुरुष मतदाताओं से अधिक है? तो पांचवे का आंसर होगा जो कि 33 है। इसका करेक्ट आंसर है 33। छठा क्वेश्चन है, 10 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई। इसमें सबसे ज़्यादा 72% मतदाता राज्य की किस सिटी पर बढ़े? इसका आंसर होगा धर्मपुर सीट पर 72% से ज़्यादा मतदान हुए हैं। और सातवां क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में उत्तराखंड में 69 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। वर्ष 2022 में कितनी महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा? तो इसका आंसर होगा 63, क्योंकि 2022 के चुनाव में टोटल 63 महिलाएं ही थी जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है। तो आंसर होगा इसका 63। आठवां क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में 5 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। सबसे ज़्यादा 48% वोट किस महिला उम्मीदवार ने हासिल किए थे? इसका आंसर बताइए। ममता राकेश ने। क्वेश्चन 9 है, वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में 65.37% मतदाताओं ने अपनी मताधिकार का प्रयोग किया। वर्ष 2017 में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था? तो आंसर बताइए इसका फर्स्ट विकल्प है 65.60%, सेकंड विकल्प है 64.32%, थर्ड विकल्प है 66.2% और फोर्थ विकल्प है 63.80%। तो इसका आंसर होगा 65.60%।
क्वेश्चन 10, केंद्र सरकार की उस योजना का नाम क्या है जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो सकता है? तो इसका आंसर होगा पर्वतमाला प्रोजेक्ट। 11वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी के गठन का फैसला किया है। राज्य में इसे लागू किया गया तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा। अब तक किस राज्य में यह व्यवस्था है? तो इसका आंसर है गोवा। 12वां क्वेश्चन है, रितु खंडूरी भूषण उत्तराखंड की छठी विधानसभा की अध्यक्ष है। उनसे पहले कितनी महिलाएं इस पद पर रह चुकी हैं? तो इसका आंसर होगा एक भी नहीं, क्योंकि रितु खंडूरी पहली महिला है जो विधानसभा की अध्यक्ष बनी है। इससे पहले 5 बने हैं पर उनमें से कोई भी महिला नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 9 है। इनमें कितनी पहली बार मंत्री बने हैं? इसका आंसर होगा 3। 3 ही ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। 14वां क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, तो उन्हें कांग्रेस के किस उम्मीदवार ने हराया? इसका आंसर है भुवन चंद्र कापड़ी। 15वां क्वेश्चन है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लाल कुआं में भाजपा के किस उम्मीदवार ने हराया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट। विकल्प 100 डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट। 16 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 5वें विधानसभा चुनाव में कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं? आंसर होगा 3। 17वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है। इसे राज्य के लेखानुदान में भी शामिल किया गया है। यह योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा परिवहन व रोपवे। विकल्प पहला ही ऑप्शन इसका सही है। और 18वां क्वेश्चन है, हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है? हिम प्रहरी योजना, इसका आंसर होगा सीमांत गांव बसाना। बॉर्डर का जो भी हमारे बॉर्डर के पास जो भी हमारे ज़िले आते हैं, जैसे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, यहाँ पर लोगों को बसाया जा रहा है। इस योजना को हिम प्रहरी योजना कहा गया है। तो 19वां क्वेश्चन है, मिशन मायापुरी योजना में राज्य के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर होगा हरिद्वार। 20वां है, चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है? इसका आंसर होगा सबसे ज़्यादा संपत्ति सतपाल महाराज जी के पास है, जो कि विकल्प बी में है। तो आंसर सतपाल महाराज इसका राइट आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे कम लगभग 6.5 लाख रुपए संपत्ति है? इसका आंसर होगा दुर्गेश्वर लाल। विकल्प 100 दुर्गेश्वर लाल जी के पास ही सबसे कम संपत्ति है, जो 6.5 लाख करीबन है। 22वां क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र 22वां क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने की किस योजना का प्रस्ताव रखा गया है? इसका आंसर होगा मानस खंड मंदिरमाला। विकल्प 23वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत में किस भाजपा विधायक ने अपनी सीट छोड़ी? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कैलाश गहतोड़ी विधायक, इन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, जिसे बाद में दोबारा से चुनाव किए गए थे और पुष्कर सिंह धामी वहाँ से विजयी हुए थे। 24वां क्वेश्चन है, राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रामनगर सीट से उपचुनाव लड़ा था। उनके लिए किस विधायक ने सीट खाली की गई थी? इसका आंसर है योगेंद्र सिंह रावत। विकल्प 100 इसका राइट आंसर है। और 25वां क्वेश्चन है, राज्य की दूसरी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को भी उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना पड़ा। उनके लिए कांग्रेस विधायक तेजपाल सिंह रावत टीपीएस ने सीट छोड़ी। टीपीएस रावत किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा धूमाकोट है इसका राइट आंसर।
सो उत्तराखंड में ये पहली बार नहीं हुआ है। उत्तराखंड में लगभग 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री हारने के बाद दोबारा चुनाव में जीते हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।